टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया है ताकि जीएसटी की रिकवरी की जा सके तो उस केस में आपको रिप्लाई किस प्रकार फाइल करना है। जीएसटी डीआरसी 22 क्या है? जीएसटी डीआरसी 22 जीएसटी एक्ट के अंतर्गत प्रॉपर्टी को प्रोविजनल अटैचमेंट करने के लिए एक फॉर्म है। यानी कि यदि किसी टैक्स पेयर की जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कोई लायबिलिटी बनती है तो उस केस में उसकी रिकवरी करने के लिए यह ऑर्डर इशू किया जाता है बैंक्स को, पोस्ट ऑफिस को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करने वाले रजिस्टरिंग अथॉरिटी को, जिसमें कि कहा जाता है कि बिना परमिशन के यानी कि डिपार्टमेंट की परमिशन के बिना बैंक से कोई भी अमाउंट जो है वो डेबिट नहीं किया जा सकता और ना ही प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। जीएसटी पोर्टल पर रिकवरी प्रोसेस कब शुरू किया जाता है? जीएसटी पोर्टल पर रिकवरी प्रोसेस नीचे दी गई कंडीशन में जो है वो शुरू किया जाता है, जैसे कि यदि डिमांड क्रिएट कर दी गई है, रिटर्न, असेसमेंट, इन्फोर्समेंट, अपील, रिफंड या फिर किसी और मॉड्यूल के अंतर्गत, या फिर जीएसटी की पेमेंट करने के लिए जो टाइम दिया गया था वो एक्सपायर हो गया है, या फिर जो स्टे ऑर्डर है डिमांड के अगेंस्ट वो पास नहीं किया गया है। जीएसटी की रिकवरी करने के लिए कौन से तरीके हैं? यदि कोई भी सम टैक्स पेयर के द्वारा पेएबल हो जाता है स्क्रूटनी की वजह से, असेसमेंट की वजह से, एडजुडिकेशन की वजह से, अपील प्रोसेस की वजह से और वह अमाउंट अनपेड रहता है तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर रिकवरी के लिए स्टेप्स को ले सकता है। यानी कि यदि टैक्स डिपार्टमेंट या फिर किसी भी और ऑफिसर के पास कोई गुड्स पड़ी हुई हैं तो वह उसे सेल कर सकता है। इसके अलावा वह थर्ड पार्टी को भी लेटर इशू कर सकता है, जैसे कि बैंक, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, डेटर, सक्सेसर, ट्रांसफरी या फिर लीगल हेयर। इसके अलावा इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल भी की जा सकती है। इसके अलावा रेवेन्यू अथॉरिटी को भी सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है ताकि वह लैंड रेवेन्यू के तौर पर एरियर की रिकवरी कर सकें। इसके अलावा मजिस्ट्रेट को भी एप्लीकेशन इशू की जा सकती है ताकि इसकी जो रिकवरी है वो एज अ फाइन के तौर पर की जा सके। इसके अलावा किसी भी और मोड के अंतर्गत भी जो रिकवरी है वो की जा सकती है। रिकवरी करने के लिए किस प्रकार के नोटिस को इशू किया जा सकता है? यदि जो गुड्स है वो रिकवरी ऑफिसर के कंट्रोल में है तो उस केस में फॉर्म जीएसटी डीआरसी 10 इशू किया जाता है। यदि थर्ड पार्टी को नोटिस इशू किया जा रहा है तो उस केस में जीएसटी डीआरसी 10 फॉर्म और जीएसटी डीआरसी 15 फॉर्म को इशू किया जाता है। यदि इमूवेबल या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी की अटैचमेंट या फिर सीजर करना है तो जीएसटी डीआरसी 16 फॉर्म इशू किया जाता है और जीएसटी डीआरसी 22 फॉर्म इशू किया जाता है। यदि प्रोविजनल अटैचमेंट करनी है प्रॉपर्टी की, यदि मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देनी है ताकि फाइन के तौर पर रिकवरी की जा सके तो जीएसटी डीआरसी 19 फॉर्म इशू करना होता है। और यदि स्पेसिफाइड ऑफिसर को नोटिस इशू करना है तो उस केस में जीएसटी डीआरसी 09 फॉर्म इशू करना है। किस प्रकार के सर्टिफिकेट और ऑर्डर इशू किए जाते हैं? यदि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रिकवरी की जाती है तो नीचे टेबल में जो लिस्ट दी गई है उसके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट और ऑर्डर इशू किए जाते हैं। यानी कि यदि रिकवरी ऑफिसर के कंट्रोल में कोई टैक्सेबल गुड्स है उसकी सेल की जाती है तो जीएसटी डीआरसी 12 फॉर्म इशू किया जाता है, यानी कि सेल सर्टिफिकेट। यदि थर्ड पार्टी को नोटिस दिया गया है तो जीएसटी डीआरसी 14 फॉर्म इशू किया जाता है। यदि इमूवेबल या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी की अटैचमेंट और सीजर किया जाता है तो जीएसटी डीआरसी 12 फॉर्म और जीएसटी डीआरसी 23 फॉर्म इशू किया जाता है, यानी कि रेस्टोरेशन ऑफ प्रोविजनली अटैच्ड प्रॉपर्टी। इसके अलावा यदि रेवेन्यू अथॉरिटी को सर्टिफिकेट इशू करना है तो उस केस में जीएसटी डीआरसी 18 फॉर्म इशू किया जाता है। और यदि दूसरे स्टेट से रिकवरी करनी है तो जीएसटी डीआरसी 18 फॉर्म इशू करना है। यदि जीएसटी की रिकवरी के लिए कोई नोटिस या ऑर्डर इशू किया जाता है तो क्या मुझे कोई इंटीमेशन मिलेगा? जी हाँ, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसके बारे में आपको एसएमएस और ईमेल के द्वारा बताया जाएगा। यदि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जीएसटी की रिकवरी के लिए कोई नोटिस इशू किया जाता है तो उसे मैं कहाँ देख सकता हूँ? इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है। वहाँ पे सर्विस टैब में आप जाएंगे, यूजर सर्विसेज के अंतर्गत व्यू एडिशनल नोटिस और ऑर्डर की टैब दी गई है, उसे क्लिक करना है। उसके बाद नोटिस पर क्लिक करना है।
यदि जीएसटी की रिकवरी के लिए कोई नोटिस इशू किया गया है तो उसकी रिप्लाई मैं कहाँ दे सकता हूँ, इसके लिए भी आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है। उसके बाद सब्सिडी टैब में यूजर सर्विसेज के अंतर्गत व्यू एडिशनल नोटिस और ऑर्डर दिया गया है, वहाँ पे रिप्लाई के ऑप्शन है। यदि जीएसटी की रिकवरी के लिए कोई रिजेक्शन ऑर्डर इशू किया गया है तो उसे मैं कहाँ देख सकता हूँ, इसके लिए भी आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है। सर्विस टैब के अंतर्गत यूजर सर्विसेज में व्यू एडिशनल नोटिस और ऑर्डर पर क्लिक करना है, वहाँ पे आप सर्टिफिकेट और ऑर्डर देख सकते हैं। क्या कोई टैक्स ऑफिशियल जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या फिर कैश लेजर में से अमाउंट जो है वो यूटिलाइज़ कर सकता है ताकि जीएसटी की रिकवरी की जा सके? जी हाँ, टैक्स ऑफिशियल आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और कैश लेजर से अमाउंट को यूटिलाइज़ कर सकता है ताकि जीएसटी की रिकवरी की जा सके। यदि टैक्स ऑफिशियल मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या फिर क्रेडिट लेजर को यूटिलाइज़ करता है तो क्या इसके बारे में मुझे इंटीमेशन भी दिया जाएगा? जी हाँ, इसके बारे में आपको इंटीमेशन एसएमएस और ईमेल के द्वारा दिया जाएगा जैसे ही टैक्स ऑफिशियल आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या फिर क्रेडिट लेजर से टैक्स की रिकवरी करता है। यदि जीएसटी की रिकवरी करने के लिए टैक्स ऑफिशियल मेरी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेता है तो उसके अगेंस्ट में अपनी रिप्लाई किस प्रकार फाइल कर सकता हूँ, इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है। उसके बाद आपको एडिशनल नोटिस और ऑर्डर की टैब पर जाना है और जहां जाके कि आप नोटिस और ऑर्डर को देख सकते हैं, वहां पे रिकवरी डिटेल्स की टैब दी गई है जहां से कि आप रिकवरी की डिटेल को देख सकते हैं। नोटिस टैब दी गई है जहां पे कि आप जो नोटिस हैं वो देख सकते हैं। रिप्लाई टैब दी गई है जहां पे जाके आप नोटिस का रिप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट और ऑर्डर की टैब दी गई है जहाँ पे जाके आप ऑर्डर और सर्टिफिकेट को देख सकते हैं। जीएसटी पोर्टल पर नोटिस और ऑर्डर को देखने के लिए सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे gst.gov.in, वहाँ पे सर्विस टैब के अंतर्गत यूजर सर्विस में जाएंगे। नीचे व्यू एडिशनल नोटिस और ऑर्डर दिया होगा, इसे आपको क्लिक करना है जिससे कि जो केस डिटेल पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो पेज है वो ओपन हो गया है जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन, नोटिस, रिप्लाईज और ऑर्डर आप देख सकते हैं। रिकवरी डिटेल्स पर एक्शन लेने के लिए आपको यहाँ पे रिकवरी डिटेल की टैब दी गई है, इसे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि कितनी डिमांड आपके अगेंस्ट जो क्रिएट की गई है और उसे कैसे रिकवर किया गया है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे कैश और क्रेडिट लेजर को यूटिलाइज़ किया गया है यानी कि 10 रुपीज़, और यहाँ पे जो पेमेंट रेफरेंस नंबर है वो भी क्रिएट कर दिया गया है और जो बैलेंस रिकवरेबल अमाउंट है वो यहाँ पे आ रहा है। यदि आप नोटिस को देखना चाहते हैं तो उस केस में यहाँ जो नोटिस टैब दी गई है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, इसे आपको क्लिक करना है जिससे कि जितने भी नोटिस आपके अगेंस्ट इशू किए गए हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। यदि आप इन नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू बटन दिया गया है, इसे आपको क्लिक करना है और इन नोटिस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप किसी नोटिस के अगेंस्ट रिप्लाई फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिप्लाई टैब दी गई है, आपको इसे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रिप्लाई को ऐड करना है। उसके बाद आपके सामने रिप्लाई जो पेज है वो डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे आपको मोड ऑफ रिकवरी सेलेक्ट करना है, नोटिस टाइप यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट कर लेना है, नोटिस रेफरेंस नंबर सेलेक्ट कर लेना है। रिप्लाई को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और यदि कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दी गई है जहाँ पे जाके क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप वेरिफिकेशन टैब पे क्लिक करेंगे, ऑथराइज सिग्नेटरी को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, प्लेस को सिलेक्ट करेंगे और रिप्लाई के लिए यहाँ पे सबमिट बटन दिया गया है तो आपको ये बटन क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद आप इसे इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड या फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ हम फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो रिप्लाई टैब है वो अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्शन जो हेडिंग है इसके नीचे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिया गया है इसे आप क्लिक करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड भी हो जाएंगे। एक्नॉलेजमेंट जो है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और एसएमएस के द्वारा आपको भेजी जाएगी और ये जो रिप्लाई आपने फाइल की है वो टैक्स ऑफिशियल के डैशबोर्ड के पास चली जाएगी। यदि आप सर्टिफिकेट और ऑर्डर को देखना चाहते हैं तो उस केस में यहाँ सर्टिफिकेट एंड ऑर्डर की टैब दी गई है, आपको इसे क्लिक करना है जिससे कि जो सर्टिफिकेट्स या ऑर्डर है वो यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पे एक्शन हेडिंग के अंतर्गत जो व्यू बटन दिए गए हैं यदि आप इन्हें क्लिक करेंगे तो ये जो ऑर्डर है वो डाउनलोड हो जाएंगे। जीएसटी पर नई बुक्स मार्केट में आ गई हैं। इन बुक्स को रेफर करने के लिए लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।
यदि आप जीएसटी के कंसेप्ट्स को समझना चाहते हैं या फिर जीएसटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पर जाकर मेरी प्रोफाइल में वीडियोस को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और आप अनअकैडमी की लर्नर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जीएसटी, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। यदि आप जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक है इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारे प्रीवियस जीएसटी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं।